हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन कम हो गया है तो उसको आप नेचुरली कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इससे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको आमतौर पे मेल हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि मेल्स के अंदर जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी इस हार्मोन की वजह से ही होते हैं। अगर इस हार्मोन की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो उसकी वजह से कुछ लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण और बहुत ही कॉमन लक्षण जो है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी जो मसल्स हैं हमारी बॉडी की उनका साइज़ घटने लगता है और हम कुछ भी कर लें हमारी मसल्स में ग्रोथ नहीं हो पाती है। दूसरा लक्षण है सेक्सुअल वीकनेस। इसके अलावा आपके अंदर मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आप डिप्रेशन के अंदर जा सकते हैं, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर गायनिकोमेस्ट्रिया भी हो सकता है। गायनिकोमेस्ट्रिया यानी आपके जो चेस्ट का साइज़ होता है, जो ब्रेस्ट होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं और आपके अंदर कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर्स अपीयर होने लगते हैं। इसके अलावा हर समय थकान रहना भी लो टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत ही अहम लक्षण होता है। अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो उसको पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसको पूरा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके अंदर आपको डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जो कि नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा दें। मैं कभी भी टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस का रिकमेंडेशन नहीं देता हूं अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर ने इसको सजेस्ट किया हो, क्योंकि गलत तरीके से अगर आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शंस लेने शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आपको वक्ती तौर पे तो लग सकता है कि उनमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी बॉडी जो है वो टेस्टोस्टेरोन को बिल्कुल बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों को अपनाएं जो कि आपकी बॉडी के अंदर इस हार्मोन के प्रोडक्शन को नेचुरली बढ़ाएं, ना कि उसको बंद करें। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का हेल्दी लेवल बना रहता है तो उसकी वजह से आपकी अंदर एनर्जी ज़्यादा महसूस होती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बनी रहती है, आपको हेयर फॉल नहीं होता है, आपका मूड अच्छा रहता है और भी बहुत सारी ऐसी अलग अलग तरह की बीमारियाँ हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से आपके अंदर होती हैं, तो उनसे भी आप बचे रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने के लिए, नेचुरली इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स। आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि बताई जाती हैं कि आपकी शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम के इस हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। वैसे तो बहुत सारी हर्ब्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देती हैं। पहली चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है अश्वगंधा, दूसरी चीज़ है सफ़ेद मूसली, तीसरी चीज़ है कौच बीज, चौथी चीज़ है शिलाजीत और पांचवी चीज़ है केसर। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इस हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये समझ लेना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और कौच बीज के बारे में। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको आमतौर पे मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। इनका पाउडर भी आपको मिल जाता है और ये साबुत भी आपको मिल जाती हैं। अगर पाउडर मिल जाता है प्योर फॉर्म में तो आप पाउडर ले लीजिए, अदरवाइज़ इन्हें साबुत लेके भी आप घर में अपने पीस सकते हैं और इसका पाउडर बना सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए और एक जगह मिक्स करके रख लीजिए। इस पाउडर को आपको दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करना होता है। 5 ग्राम यानी करीब 1 टीस्पून आपको लेना होता है सुबह और 1 टीस्पून आपको लेना होता है शाम में। दोनों टाइम अगर आप इसको दूध से लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, अदरवाइज़ कम से कम 1 टाइम आप दूध से इसको ज़रूर लीजिए। इसके अलावा शिलाजीत और केसर को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। शिलाजीत 2 तरीके से मार्केट में मिलता है, एक होता है कैप्सूल फॉर्म में और एक होता है रेजिन फॉर्म में। अगर आप रेजिन फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको एक चने के दाने के बराबर इसका रेजिन लेना होता है और उसको पानी में घोल के या दूध में घोल के आप दिन में 1 टाइम इस्तेमाल करिए। अगर आप कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं तो जो रिकमेंडेड डोजेज है उस कैप्सूल की, उस मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर को आपको इस्तेमाल करना होता है दूध के साथ। तो 1 गिलास दूध आप गर्म कर लीजिए और इस दूध के अंदर आप डाल दीजिए 4 से 5 पत्तियां केसर की और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए।
उसके बाद इस दूध को आप पी सकते हैं और ये केसर जो है ये भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। स्पेशली जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं ये बहुत ही तेज़ी के साथ आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करती हैं। तो आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोज़ाना कम से कम 30 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज या फिर जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। बैलेंस डाइट भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं या इसकी वजह से आपने अपनी जो डाइट है उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, कैलोरीज को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, तो ऐसे लोगों को ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये भी एक वजह हो सकती है आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कम होने की। तो ऐसे केस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी से जो फैट लॉस है वो करें और इसका सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव उपाय जो है वो है वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी। इसके अलावा खाने पीने की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये सब की सब आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का काम करती हैं, तो इनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अंडा एक बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाने का काम करता है। तो आपको दिन में कम से कम 2 से 4 अंडे रोज़ाना उबले हुए ज़रूर खाने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फिशेस जो होती हैं ये भी आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाती हैं। तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 सर्विंग आपको कोशिश करनी चाहिए फ़िश लेने की। प्याज भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, तो इसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सब्जियों में तो हम डाल के इसको खाते ही हैं, आप इसको कच्चा सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं, तो इससे भी आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में मदद मिलेगी। फलों की अगर मैं बात करूं तो अनार एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, तो आप रोज़ाना अनार खा सकते हैं या फिर इसका जूस भी पी सकते हैं। विटामिन D3 ये एक ऐसा विटामिन है दोस्तों जो कि अगर आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, और विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो आप अपना विटामिन डी भी चेक कराइए, और विटामिन डी अगर आपका कम आता है तो उसको पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या फिर रोज़ाना आधा से 1 घंटा आप धूप के अंदर बैठ सकते हैं, उससे आपका विटामिन डी बूस्ट होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसके साथ साथ लास्ट चीज़ जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना होता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है, इंक्लूडिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल है। तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ थॉट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपना एक DM भेज के सवाल पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।